मेरे प्यारे हृदयस्थ विद्यार्थीगण, आपकी मैं हमेशा मंगल कामना करता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, घर में रहें और देश तथा विश्व में मानव कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। क्योंकि अभी जो परिस्थिति है वह अच्छी नहीं है। यह एक मुश्किल की घड़ी है। इस मुश्किल की घड़ी में हमें ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि किस प्रकार हम सभी और मानव जाति का कल्याण हो। ऐसे तो मिलने के लिए मैं बहुत ही इच्छुक हूँ, लेकिन परिस्थितिवश मुझे घर पे रहकर ही ऑनलाइन क्लास चालू करना पड़ रहा है। और घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी क्लास चालू होगा 2 या 3 महीने के अंदर मैं आप लोग को पूर्ण रूपेण कंप्लीट कर दूंगा, बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड कर दूंगा। अभी मैं जो पढ़ाई शुरू कर रहा हूँ वह पोएम है, कविता है। यह कविता का नाम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। लीव्स मीन्स आप समझते हैं पत्तियाँ, फॉलिंग मीन्स गिरना, फास्ट न तेज़ी से, मतलब अब पत्तियाँ तेज़ी से गिर रही है। कवि का तात्पर्य है, यहाँ पत्ती का मतलब हर एक जीव जो आए हैं उनकी मौत सर्टन है, वो मरेंगे ही। मनुष्य, इसमें कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य को फ्रस्ट्रेशन में, उदासी में, बेबसी में, जो कि मानव के जीवन में आते जाते रहता है, ये एक सर्कल है। इससे हमें प्रभावित नहीं होना है। हमेशा हमें समभाव में रहना है और अपने लक्ष्य को निर्धारित कर उस लक्ष्य की ओर ही चलना है। उसी में हैप्पीनेस है, उसी में खुशहाली है। क्योंकि जीवन शॉर्ट लिव्ड है, ट्रांसिटोरी है, क्षणभंगुर है। मैं कविता पे आ रहा हूँ। प्रेजेंट पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इनैक्ट्स द फ्रस्ट्रेशन। यह प्रेजेंट लिरिक जो है मीन्स एक गीत, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इनैक्ट द फ्रस्ट्रेशन। इसमें उदासीपना को दिखाया है, बेबसी को दिखाया, इनहर्ट इन ह्यूमन लाइफ जो मानव के जीवन में व्याप्त है, तथा द एस्पिरेशन व इच्छाएं दैट आर नॉट फुलफिल्ड जिसकी पूर्ति नहीं होती है, एंड द सेंस ऑफ लोनलीनेस और वह अकेलापन, इन विच जिसमें एवरी इंडिविजुअल जिसमें प्रत्येक व्यक्ति लिव्स एंड डाइज जीते हैं और मर जाते हैं। इच्छाएं यूं रह जाता है, इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। कवि ये कहना चाहते हैं कि इच्छा आते जाते रहता है, लेकिन मानव को अपना फोकस अपने कर्म पे रखना चाहिए। वास्तविक खुशी उसे अपने कर्म से ही मिलती है। इसमें कह रहा है कि देयर इज ए सीजन इन विच द ट्रीज शेड देयर लीव्स, कि एक सीजन है, एक ऋतु है जिसमें पेड़ अपने पत्तियों को गिरा देते हैं। विच सीजन इज दैट, कौन सा सीजन है। व्हाट आर द अदर थिंग्स, और कौन ऐसी चीज़ें हैं दैट टेक प्लेस इन दिस सीजन, जो इस सीजन में होते हैं। व्हाट फीलिंग्स डू द ट्रीज विदाउट लीव्स इवोक इन यू, कह रहा है कि वह वृक्ष जो पर्ण रहित हो, जिसमें पत्ती ना हो, कौन सी अनुभूति आपको देता है। हाउ डू ओल्ड पीपल थिंक, कैसे वृद्ध व्यक्ति सोचते हैं। अबाउट देयर ऑन लाइफ, अपनी जिंदगी के बारे में, एंड एज और उम्र के बारे में, व्हेन दे सी ए चाइल्ड, जब वो एक बच्चे को देखते हैं। कविता का ये 3 पिलर है जिसका वर्णन कवि इधर इस स्टेंजा वाइज में किए हुए हैं। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सिस फ्लावर विल नॉट लास्ट, नर्सिस टू द ग्रेप्स आर गॉन, एंड द प्रॉम्स गो रोलिंग ऑन। मीन्स पहला स्टेंजा में जो कवि कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि पत्तियां झड़ रही हैं, गिर रही हैं, यानी मौत आ रहा है। नर्सिस फ्लावर मीन्स छोटे छोटे पौधे जो बड़े पौधे के नीचे उगाते हैं, विल नॉट लास्ट, वो भी जीवित नहीं रह पाते हैं। नर्सिस टू द ग्रेप्स, ग्रेप्स मीन्स डेथ, नर्सिस टू द ग्रेप्स आर गॉन, कि बच्चे भी
मौत के शिकार हो रहे हैं। प्रॉम्स गो रोलिंग ऑन, प्रॉम मीन्स 4 चक्की की गाड़ी, है ना। यहाँ हाँ, मौत का द्योतक है ये। वो कह रहे हैं कि प्रॉम्स जो है मौत हमेशा मंडरा रहा है, कभी भी, चाहे वो बड़े हों छोटे हों, मौत अवश्यंभावी है। मीन्स इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोइट वांट्स टू से दैट कि ऑल हैं, ऑल ह्यूमन बींग्स, ऑल द लिविंग बींग्स आर ट्रांसिटोरी, इवन लिटिल चाइल्ड or the old will not last. They all must die because death is inevitable. In the second stanza में कवि कर रहे हैं whispering neighbors left and right. whispering neighbors मीन्स होता है, यहाँ दिया हुआ है बोल्ड लेटर में, आप देख सकते हैं कि एजेंट और मैसेंजर ऑफ डेथ, यानी यम। विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट, यानी यम इधर उधर चारों तरफ मौजूद है। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, कभी भी वो वास्तविक, कभी भी किसी भी स्थिति में वो हमें उठा ले सकते हैं। प्लक मीन्स तोड़ना, तोड़ना का मतलब यहाँ उठाना, डेथ हुआ। द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज, चाहे हम कितने एक्टिव हैंड का मतलब कितने ही हम माइटी क्यों न रहें, कितना ही हम शक्तिशाली क्यों न रहें, मस्ट फ्रीज मीन्स हमारी शक्ति ठंडी हो जाएगी। लॉनली ऑन द सेपरेटनी, और हमें अकेले ही चलना पड़ जाएगा। तो सेकंड स्टेंजा में कवि कहते हैं कि चाहे हम मजबूत हों, माइटी हों, या हम रिच हों, लेकिन डेथ अवश्यंभावी है। मौत हमें कभी भी किसी भी क्षण ले जा सकता है। डेड इन हंड्रेड्स एट बैक, फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, आर्म्स रेज स्टीपली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। डेड इन हंड्रेड एट बैक मतलब मेरे पीछे सैकड़ों चलते रहेंगे, यात्रा करेंगे। फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, और हमें एक लकड़ी पर सुला दिया जाएगा। आर्म रेज्ड स्टीपली टू रिप्रूव, और हमें प्रताड़ित किया जाएगा। इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, क्यों कि हमें झूठे प्रेमालाप में अपने समय को गंवाया, हमने अपने लक्ष्य को नहीं देखा, अपने कर्म को नहीं देखा। तो थर्ड स्टेंजा में कवि कहना चाहते हैं कि मौत होने के बाद हमारे पीछे बहुत सारे रहेंगे, हमें सुला दिया जाएगा इस लकड़ी पे, और हमें अपने कर्म पर दंड मिलेगा। क्यों? तो हमने उचित कर्म को नहीं किया, झूठे प्रेमालापों में समय को हमने गंवाया। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, ट्रॉल्स रन्स स्कॉल्डिंग देयर फूड, द नाइटिंगेल इज डम, द एंगल विल नॉट कम। कहा है स्टार्विंग भूखे, हमें भूखे रहना पड़ जाएगा, मतलब दिस इज द जर्नी आफ्टर डेथ इन विच द पोइट वांट्स टू से। कभी ये बताते हैं कि मौत के बाद क्या होगा। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, भूखे रहना होगा, लीफलेस वुड होगा, ऐसा वुड, ऐसा जंगल जिसमें पर्ण रहित होगा। ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, और हमें भोजन के लिए भी दुष्ट, स्कॉल्ड मतलब फटकार लगाएंगे। उस विकट परिस्थिति में द नाइटिंगेल इज डम, कि बुलबुल भी गूंगी हो जाएगी। द एंजल विल नॉट कम, और कोई देव फरिश्ते भी नहीं आएंगे हमें बचाने के लिए। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, फिर आगे की जर्नी बता रहे हैं कि कोल्ड होगा वो जर्नी, इम्पॉसिबल होगा, अहेड आगे। लिस्ट्स माउंटेन्स लवली है, बहुत सारे सुंदर सुंदर पर्वत के शिखर दिखाई पड़ेंगे। हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, जिसके ऊपर मोटी बर्फ की चादरें बिछी होगी। ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट स्टेज मीन्स इसका दिया हुआ है, इधर आप देख सकते हैं, मीन्स एंड ऑफ लाइफ, डेथ। और इस प्रकार हमें डेथ की यात्रा, इस प्रकार जो है ट्रेवलर्स डेथ के बाद उन्हें चलना पड़ता है। तो ये इस कविता में कवि कहना चाहते हैं कि मौत श्योर है, यह जीवन बेड ऑफ रोजेस
नहीं है, सुखद की सैया नहीं है। हमें अपने कर्म को करना चाहिए। कर्म ही हमें वास्तविक खुशी देगा और जिससे कि भ्रातृत्व की भावना फैलेगी। और कवि इसमें ये कहना चाहते हैं कि हर इंसान को अपने लक्ष्य के बारे में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। लक्ष्य ही उनके लिए एवरीथिंग, हर प्रत्येक चीज़ है। धन्यवाद। यूट्यूब स्टडी का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसमें बच्चों को यह प्रॉब्लम होता है कि कोई प्रॉब्लम कोई पूछ नहीं सकता है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जूम ऐप इंस्टॉल करें, जिससे कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं और उसमें लाइव का ऑप्शन रहता है। इंस्टॉल करने के बाद उसमें ज्वाइन मीटिंग का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करके उसको ओपन करना पड़ता है और उसमें आईडी तथा पासवर्ड मांगा जाता है, जो कि हम आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। धन्यवाद।